गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर रूही, मीरगंज से आरोही क्लिनिक। आज हम सब जानेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया जैसे मासिक धर्म में दर्द होना या पीरियड के टाइम पे पेन होना, जैसे उसे आयुर्वेदिक भाषा में मासिक धर्म ही बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि डिस्मेनोरिया क्या कोई एक बीमारी है। तो जी नहीं, डिस्मेनोरिया ऐसी कोई बीमारी नहीं है। पीरियड में पेन होना एक आम समस्या है जिससे हर महिला को गुजरना पड़ता है, और ये जनरली होता है जब हमारे गर्भाशय में संकुचन होता है, हमारे यूट्रस में जब ऐसे खिंचाव होते, पीरियड आते हैं तो पेन होता है। बहुत लोग इसे बीमारी मानते हैं, लेकिन ये बीमारी नहीं, एक बहुत ही आम समस्या है जो सारी लड़कियों के साथ होता है, सारी महिलाओं के साथ होता है। जनरली पहले तो ये चीज़ें बोली जाती थी कि शादी हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि बाल बच्चे हो जाएं तो ठीक हो जाता है। बट हाँ, एक नॉर्मल डिलीवरी जब एक लड़की, एक औरत जब एक बच्चे को डिलीवर करती है, उस समय जो पेन होता है, उस समय का पेन इतना होता है कि उसके बाद के सारे पेन हल्के लगने लगते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पेन नहीं होता, होता है, थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए डिस्मेनोरिया ऐसी कोई बीमारी नहीं है। पीरियड आने पे गर्भाशय में जो संकोचन होता है उसकी वजह से सबको पेन होता है। किसी को थोड़ा बहुत होता है और किसी को वैसा पेन होता है जो मुहल्ले जाने इट मीन्स कि किसी को इतना पेन होता है कि उसको पानी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब हम डिस्मेनोरिया के लक्षण जानेंगे कि डिस्मेनोरिया कैसे पता चले कि हाँ पीरियड में बहुत एक्टिव पेन है या फिर हल्के फुल्के। दर्द तो सभी को होते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन होते सबको हैं। सारी लड़कियों को, सारी महिलाओं को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। पीठ में दर्द, पैर में दर्द, बार बार लैट्रिन होना, सिर में दर्द, मसली जैसा, उल्टी जैसा होना, ये एक सामान्य लक्षण है जो सारी महिलाओं को पीरियड के समय पे, मासिक धर्म के समय पे होता है। इससे अगर इसका इलाज कोई चाहे तो इलाज में आप दर्द निवारक गोली ले सकते हैं, इसका हार्मोनल बैलेंस का कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गर्म पानी का बॉटल में गर्म पानी लेके उससे अपने पेट पे सिकाई कर सकते हैं। ये सब तो है एक चीज़ कि हाँ आप मेडिकल टर्म एंड कंडीशन को लेके चलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पेन हमें डिलीवरी के समय फील करना चाहिए, उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हम अपने पीरियड के टाइम फील कर लें, इट मीन्स कि जब हमें पीरियड आता है तो पीरियड आने से 4-5 दिन पहले से ही हम नॉनवेज खाना छोड़ दें, गर्म पानी पीना शुरू करें, खाना जो भी हो हल्का गर्म रहे तभी खा लें, थोड़ा रस्सी कूदे, जंपिंग करें, सीढ़ी पे दौड़ लगाएं, उठा बैठी करें। और जब भी हम पीरियड के टाइम पे हों तो इसको, जैसे आयुर्वेदिक टर्म में अगर मासिक धर्म बोला जा रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो वो धर्म के बराबर है। कहीं कहीं ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को पीरियड आती है तो उस दिन उसकी पूजा की जाती है कि जब उसको पीरियड आया, और कहीं कहीं उसको बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता है। लेकिन पीरियड बहुत ही ज़रूरी है एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते। तो कोशिश करना चाहिए कि जब पीरियड आता है तो लड़कियों को समझाएं, बच्चों को समझाएं, बताएं। और पीरियड में पेन जब होता है तो उन्हें आप मेडिसिन देने के बजाय पहले घरेलू उपाय कराएं। अगर उस चीज़ से नहीं ठीक हो पाता है तब आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये तनाव चिंता का कारण हो जाता है, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो जाता है, कई बार यूट्रस में, गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम के कारण हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि हर घर में ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी बच्चियां हैं जिनको पेन होता है, जिनको पीरियड आते हैं, तो उन्हें ये चीज़ समझाएं, बताएं। लेकिन अगर दर्द एक लेवल से ज़्यादा है, लगता है कि
दर्द हो रहा है, पीरियड आया है, बहुत कम है जिसको बच्चे सँभाल पाएँ। लेकिन अगर इस तरीके का पेन हो कि जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, बेहोश हो जा रही हो, तो मेरा मानना है कि आप अपने किसी भी नज़दीकी अस्पताल में या फिर किसी भी महिला डॉक्टर के पास जाएँ और जाके उनको ये कंप्लेन करें कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम्स किसी दूसरे बीमारी का भी संकेत हो सकते हैं, तो इसलिए जाया जाता है। ठीक है? तो डिस्मेनोरिया अभी से भी समझ लीजिए कि कोई बीमारी नहीं है, सबको होते हैं और ये एक सामान्य चीज़ है कि हर लड़कियों, हर महिलाओं को होता है। इसीलिए इस चीज़ को समझें, सोचें। बहुत हद तक आप, मेरा मानना है कि पहले आप घरेलू ट्रीटमेंट करें। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बोलना था कि अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर किसी तरीके की बात पूछनी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जब आप मैसेज करेंगे मैं वो देखूँगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको और अच्छे से डिफ़ाइन करके उस पे वीडियो बनाऊँ। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसा मैंने पहले अपनी कहीं किसी वीडियो में बोला नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो मुझे समझें और मेरी बातों को समझें। उन्हें अगर समझ में आती है चीज़ें तो वो मुझसे आस्क करें, वो मेरे से क्वेश्चन पूछें कि उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम है, गायनी से रिलेटेड किस तरीके की दिक्कत है, वो मुझे पूछें। और मैं पूरी कोशिश करूँगी उनकी बातों का जवाब देने का, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें सॉल्व कर पाऊँ। तो प्लीज़ अगर ऐसा है तो आप मुझे मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। जो चीज़ें जहाँ नहीं समझ में आए आप उस पे क्वेश्चन करें, मैं उसको अच्छे से डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी जो मैं नहीं कर पाई। थैंक यू।